हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खुर्शीद भावनगरी जी की किताब जीवात्मा जगत के नियम का भाग 1 का अध्याय 15। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। पृथ्वी पर बहुत से लोग आमतौर पर मृत्यु के बाद भी जीवन है इसमें विश्वास नहीं करते। जो विश्वास करते हैं वे शाश्वत शांति में भरोसा करते हैं और मानते हैं कि इसका अर्थ है हमेशा हमेशा के लिए सोते रहना। कितना मूर्खता भरा निष्कर्ष है और कितना भ्रांत विचार। जीवात्मा जगत में हम पृथ्वी की तुलना में अधिक जीवंत होते हैं क्योंकि हम शरीर के दुख दर्द से मुक्त होते हैं। हम लगभग हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं और हम भौतिक शरीर के बोझ से मुक्त जीवात्माएं होती है। हम वह कार्य कर सकते हैं जो हमें पसंद है। हमारा आपस में झगड़ा नहीं होता। हम एक दूसरे को दुख नहीं पहुंचाते और हम कभी भी चोरी या एक दूसरे को नुकसान नहीं करते। इसीलिए हमें अपने घरों की सुरक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और हमारी स्वतंत्रता सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा हमें दी गई है। यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ सकते हैं। यदि हम काम करना चाहते हैं तो हम काम करते हैं। यदि हम आराम करना चाहते हैं तो हम आराम करते हैं। यदि हमारी इच्छा अपने किसी दोस्त से मिलने की है तो हम उससे मिलते हैं। यदि हमारा मन प्रार्थना करना चाहता हो तो हम प्रार्थना करते हैं। हमें जो भी करने की इच्छा होती है हम वह करते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि हम आप सबकी तुलना में अधिक स्वतंत्र हैं? क्या हम आपकी तुलना में अधिक जीवंत और अधिक जानकार नहीं हैं? और क्या हम आपको आपकी तुलना में अधिक नहीं जानते? हम बस चाहते हैं कि आप यह ध्यान रखें कि हम जो कुछ आपसे कहेंगे वह आपके ज्ञान और आपके विचार की तुलना में अधिक बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी हम यह स्वीकारते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं। हम भी सीख रहे हैं। केवल ईश्वर के पास पहुंचकर ही हम अपने आप में पूर्ण और शुद्ध हो सकते हैं। अब जबकि आप हमें पूरी तरह से समझने लगे हैं, हम जीवात्मा जगत के निवासी आपके लिए यह संदेश भेजना चाहते हैं ताकि हम आपका मार्गदर्शन कर सके। जीवात्मा जगत की तुलना में आप पृथ्वी जगत द्वारा एक उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर काफी तेजी से पहुंच सकते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के कुछ नियम होते हैं जिनका सभी आत्माओं द्वारा बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, अर्थात आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर का हृदय बहुत बड़ा, दयालु और प्रेम भरा है। इसीलिए मनुष्य उनके प्रेम और उनकी दया का फायदा उठाने लगता है। लेकिन ईश्वर ने आपको एक अवचेतन मन अथवा अंतःकरण दिया है। यह अवचेतन मन इस सिद्धांत पर काम करता है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अच्छे के बदले अच्छा और बुरे के बदले बुरा। कोई अन्याय नहीं। यदि आप अच्छे हैं तो जीवात्मा जगत में आप प्रसन्न पाएंगे। यदि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ता है और आपका अपना अवचेतन मन आपको दुख का अनुभव कराता है। यह आपका अपना अवचेतन मन ही है जो आपको सच्चा न्याय दिलाता है, कोई दूसरा नहीं। आपका अपना ही अवचेतन मन बिना आपकी जानकारी के आपको न्याय दिलाता है। आपका भौतिक मन तो यह भी नहीं जानता कि आप दुखी क्यों हैं। कर्मों के अनुसार आपको आपका इनाम या आपकी सजा अपने आप मिल जाती है। इससे आप यह जान पाएंगे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अत्यंत दयालु है, प्रेम से परिपूर्ण है और वह कभी किसी को सजा नहीं देते। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यही यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 16 पुनर्जन्म। जीवात्मा जगत में हमारे लिए भविष्य की घटनाओं को जानना संभव नहीं होता। भविष्य की कुछ घटनाओं के बारे में हमें पता होता है, लेकिन हम उनके बारे में तब तक कुछ नहीं बता सकते जब तक कि हमें उच्चतम आत्माओं द्वारा पृथ्वी के लोगों को बताने की निर्देश या अनुमति न मिले। जो ही मनुष्य का संपर्क जीवात्मा जगत से होता है वे अपने भविष्य के बारे में सैकड़ों सवाल पूछने लगते हैं। केवल कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसे सवाल नहीं करते। हम इसके लिए आपको दोष नहीं देते, लेकिन हम आपसे यह विनती करते हैं कि आप हमसे भविष्य के बारे में न पूछें। जैसे कि हम बताएंगे, सही सही भविष्य कोई नहीं जानता क्योंकि दूसरों के व्यवहार के बारे में किसी को पता नहीं होता। उदाहरण के लिए हम आपसे यह कह सकते हैं कि आप 90 साल जिएंगे, लेकिन हो सकता है अगले ही कुछ दिन आपकी किसी दुर्घटना में मौत हो जाए या आपकी हत्या कर दी जाए। सब कुछ मनुष्य की अपनी स्वतंत्र इच्छा और निर्णयों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर मनुष्य यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगले पल क्या होने वाला है। कभी कभी हमें आगे होने वाली निश्चित घटनाओं की जानकारी हो जाती है, लेकिन हमें आपको बताने की अनुमति नहीं होती। हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताने की अनुमति होती है जिससे आपका और औरों का भला होने वाला हो।
प्राय धरती पर भविष्य के बारे में शायद ही कभी ठीक ठीक अनुमान लगाया जाता है, और यदि हम कुछ जानते भी है हो और हमें आपको बताने की अनुमति न हो तो हमसे पूछना ही व्यर्थ है। इसलिए कृपा ऐसा न करें। जीवात्मा जगत में हम अपने भविष्य में घटित होने वाली बहुत सी बातों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि हम आपकी उन्नति चाहते हैं और उच्चतम स्तरों पर पहुंचाना चाहते हैं। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से कह सकते हैं कि हमें आप वापस पृथ्वी पर भेज दे, और हम स्वयं यह तय करते हैं कि हमें कहाँ पुनर्जन्म लेना है। हम हमेशा अपनी माँ स्वयं चुनते हैं। हमारे पिता का चयन खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि प्राय हमें यह नहीं पता होता कि हमारी माँ का ब्याह किससे होगा। हालांकि कभी कभी हम अपने पिता का चुनाव भी कर सकते हैं। हम प्राय हमें प्यार करने वाली, और जब तक हम खुद अपनी देखभाल न करने लगे तब तक हमारी देखभाल करने वाली माँ को चुनते हैं। हम प्राय ऐसी माँ का चयन करते हैं जो हमें बहुत प्यारी हो, लेकिन कभी अनुभव लेने के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए और प्रगति करने के लिए हम माँ के रूप में किसी बुरी या दुष्ट आत्मा का चुनाव भी करते हैं। यदि हमने अपने लिए किसी माँ का चयन किया हो तो कोई हमें किसी अन्य माँ के पास जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि हमें अपने पापों के लिए कठोर व्यवहार और सजा की जरूरत हो तो हम स्वाभाविक रूप से एक बुरी आत्मा का चयन अपनी माँ के रूप में करते हैं, ताकि हम कष्ट भोग सके और कष्टों से भरा बचपन बिताकर अच्छे व्यक्ति बन सके। उस स्थिति में हमें बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि वह माँ यदि बहुत ही प्रभावशाली हुई तो हमारी जिंदगी भी बिगड़ सकती है और हम अपने मन को वश में कर पाने में असफल हो सकते हैं। बहरहाल अपनी उन्नति और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें ऐसे जोखिम उठाने पड़ते हैं। आप पूछेंगे कि क्या उन्नति करने और उच्चतम स्तर पहुंचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है? हाँ है, एक दूसरा मार्ग भी है, लेकिन उसमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमें कई युग लग जाएंगे। उच्चतम लोकों में आप पृथ्वी पर दोबारा जन्म न लेने का निर्णय ले सकते हैं, और आपको जीवात्मा जगत में रहते हुए उन्नति करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। उन्नति प्राप्त करने के लिए बहुत सी आत्माएं जोखिम उठाती है और बुरी माँ की संतान बनकर धरती पर जन्म लेती है। अन्य आत्माएं अपने प्रियजन की मदद के लिए पुनर्जन्म का चयन करती है। वे ऐसी आत्माएं हैं जो अपने प्रियजनों में से माँ का चयन करती है और अच्छे रास्ते पर चलने की भरपूर कोशिश करती है, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरना कभी नहीं चाहती। इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितने स्वतंत्र होते हैं। जीवात्मा जगत में हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है तो हमारा अवचेतन मन कभी उसकी अनुमति नहीं देता। यदि जीवात्मा जगत में आप उच्चतम लोक में है तो नीचे गिरने का डर नहीं होता। यदि आप उन्नति के लिए जोखिम वाला रास्ता अपनाते हैं तो हो सकता है कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों को न मानकर अपना जीवन नष्ट कर ले, क्योंकि पृथ्वी पर अपने अवचेतन मन के पूरे वक्त काम नहीं करने के कारण आप यह नहीं जान सकते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। जो उच्च स्तर पर होते हैं केवल उन्हें ही पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने पर अपने अवचेतन मन का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हम विस्पी और ऋतु दोनों ने अपनी माँ का चयन किया था, जिन्हें हम सबसे बढ़कर प्यार करते थे। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 17, दुष्टता से संघर्ष। हम में से प्रत्येक यहाँ कुछ न कुछ काम करते हैं। जो भी करना हमें सबसे अधिक अच्छा लगता है हम उसे खुशी खुशी करते हैं। हम में से कुछ धरती के लोगों को संदेश भेजते हैं ताकि उन्हें उनके कष्टों से उबारा जा सके और उनकी वर्तमान स्थिति से उठने में उनकी मदद की जा सके। बहुत सी आत्माएं ऐसा करती है, कुछ सफल रहती है और कुछ नहीं। पृथ्वी के लोगों को दैनिक भौतिक काम काज से उपजे दुख और थकान से छुटकारा दिलवाने को हम बहुत ही इच्छुक होते हैं, लेकिन ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब आप अपने भौतिक शरीर से छुटकारा पा लें। इस प्रकार यह हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमारे हाथों में इतना जरूर होता है कि हम आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों का ज्ञान करा सके। ईश्वर के कुछ नियमों को आप नहीं जानते और कुछ को गलत समझ बैठे हैं, इसीलिए हम यहाँ आपको सही रास्ते पर कायम रखने के लिए आए हैं। यदि आप दुष्ट आत्माओं के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं
उनके प्रति अच्छे मत बनिए, किसी भी रूप में उनकी मदद मत कीजिए। यदि वह दुष्ट आत्मा सुधारना चाहती है तो पहले इस बारे में सुनिश्चित हो जाइए और तब पूरे मन से उसकी मदद करें। यह आपका फर्ज है, लेकिन उस व्यक्ति की इच्छा को ठीक से जानकर निश्चित कर ली। आप किसी प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि आपने पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया है तो आपके मन में इस बारे में सवाल नहीं उठेंगे, और अगर सवाल उठते हैं तो इसका मतलब है कि आप सुनिश्चित नहीं हैं। इसका अर्थ है कि आप सही भी हो सकते हैं और गलत भी। यही हम जीवात्माएं आपका मार्गदर्शन करती है। हम इस बात में आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करें या नहीं। लेकिन जिन लोगों का जीवात्मा जगत से संपर्क नहीं है, उनके लिए हमारी यह सलाह है कि वे अपने हृदय की गहराई से सर्वशक्तिमान ईश्वर को मदद के लिए पुकारें। आपको सही राह दिखाने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। इसीलिए याद रखें, बुरे लोगों के प्रति अच्छे न बनिए अथवा उन्हें बढ़ावा मत दीजिए। बुराई से लड़िए। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर का एक महत्वपूर्ण नियम है। यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 18। केवल सच्ची इच्छाएं ही परिवर्तन लाती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रेम और करुणा की खान है। वह सर्वोच्च और पूर्ण न्यायाधीश है। वह चाहते हैं कि प्रत्येक आत्मा उच्च स्तर पर प्रगति करे। इसीलिए उनके पास कई सहायक होते हैं जो पापियों और बुरी आत्माओं की मदद करते हैं। उनके सहायक उनकी ही तरह दयालु और प्रेम से भरे होते हैं। जब आप मान लीजिए कोई बुरी आत्मा उच्च स्तर पर की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन उसके अंदर सुधारने की इच्छा नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? वह आत्मा उसी स्तर पर पड़ी रहेगी जिस पर वह है। वह प्रगति नहीं करेगी क्योंकि उसमें अपनी बुराइयों को सुधारने की इच्छा नहीं होगी। आपकी अपनी सच्ची इच्छा शक्ति अकल्पनीय चमत्कार करती है। आप अपने आप से कह सकते हैं, मुझ में जबरदस्त इच्छा शक्ति है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं प्रगति कर रहा हूँ। आप में अपने बारे में सोचिए और अपने आप से पूछिए, क्या खुद को बदलने की मुझ में सच्ची इच्छा है, या मैं बस यूं ही सुधरने का ढोंग कर रहा हूँ? सच्ची इच्छा और केवल मन को बहलाने और दिलासा देने की वाली इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। खुद अपना विश्लेषण करने से इस बात की पूरी संभावना बनती है कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों में से कौन सी इच्छा आपकी वास्तविक भावनाएं हैं। यदि आप सचमुच ही अपने आप को बदलना चाहते हैं तो यकीनन आप खुद को धोखा देना बंद करेंगे और सच्ची भावनाओं के साथ बदलने की कोशिश करेंगे। इन दोनों अच्छे लोग कम हैं और बुरे अधिक। इसीलिए हर अच्छी आत्मा का यह कर्तव्य बनता है कि वह बुरी आत्मा को सुधारने की कोशिश करे। लेकिन कोई मनुष्य किसी दूसरे को बाह्य नहीं कर सकता। यह भावना तो खुद अपने ही अंदर से उठनी चाहिए। बुरी आत्मा चाहे सैकड़ों बार यह क्यों न कहे कि हाँ, मुझे बदलना है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। हमारी दी हुई सलाह और हमारे मार्गदर्शन से भी कोई मदद नहीं होगी। केवल आप में ही वह शक्ति है जिससे आप खुद को गलत रास्ते से अच्छे रास्ते की ओर ले जा सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवात्मा जगत से आपके लिए कितनी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर भी आपको आपके बुरे रास्ते से नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो आपके मार्गदर्शन के लिए पहले ही एक अवचेतन मन दे रखा है। इसीलिए ईश्वर इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। यदि आप गलत हैं तो निश्चित रूप से आपका अवचेतन मन आपको सजा देगा और आप उसी निम्न स्तर पर तब तक रहेंगे जब तक आप प्रगति करने के लिए सच्चे रूप से मेहनत न करें। प्रगति करने का केवल ये एक ही रास्ता है और वह है सच्चे मन से खुद को सुधारना। कोई भी अन्य तरीका प्रार्थना या ईश्वर को की हुई विनंतियां आपकी मदद तब तक नहीं कर सकती जब तक कि आप अपने अंदर से सच्ची इच्छा शक्ति न पैदा हो। तो यदि जल्द हो सके तो शुरुआत कीजिए, वरना कहीं देर न हो जाए। यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं हम अपने अगले अध्याय में। नमस्कार।